ओह हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी सेफ हैं। काफी वक्त बीत गया है ना? तो अगर इतना वक्त बीत गया है तो क्यों ना मैं आप सभी को मेरी कहानी फिर से शुरुआत से बताऊं? गुड आइडिया ना? पुणे का सबसे बेस्ट कॉलेज, 24/7 साथ रहने वाले बेस्ट फ्रेंड्स और दुनिया के सबसे बेस्ट 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 पेरेंट्स, मेरे दो अनमोल रतन, पापा और माधुरी। फालतू पे शक करती रहती है तू पापा पे। हाँ, तू पागल वागल है क्या? अरे खुद को देख जरा, जिस इंसान के पास हॉट सी सुंदर सी बीवी है वो भला किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? सॉरी, मैं माधुरी। पता है माधुरी ना हमेशा मुझे टोकती थी, मैं उसे माँ क्यों नहीं बुलाती, और मैं कहती कि जब माधुरी वर्ड में माँ ऑलरेडी है तो फिर जरूरत ही क्या है ना? पता है हमारी ना कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं थी, कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। और ऑनेस्टली मुझे कभी उनकी कोई जरूरत महसूस भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पापा और माधुरी ने इतना प्यार दिया कि कभी मुझे प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। वो दोनों ना आंखें थी मेरी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बहुत जल्द मुझसे मेरी आंखें छीन ली जाएंगी। माधुरी! 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 हाथ मत छोड़ो! मुझे डर लग रहा है। माधुरी! माधुरी! छोड़ना नहीं! छोड़ना मत! मैंने पकड़ा है! छोड़ना मत माधुरी! मुझे डर लग रहा है। माधुरी! माधुरी! माधुरी कुछ नहीं होगा तुझे, माधुरी कुछ नहीं होगा तुझे, माधुरी। आलू, आलू, प्रिया। जब माधुरी हॉस्पिटल में थी ना, तब मुझे पता चला कि माधुरी को पापा पे शक था कि पापा का किसी अनुप्रिया नाम की औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये मैसेज पढ़ के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अनुप्रिया, इतने सालों से तुम्हारे धोखे पर पर्दा डालती आई हूँ, लेकिन अब कल्याणी को तुम्हारी असलियत के बारे में सब सच बता दूंगी। पापा, पापा प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो पापा। अम्मा स्वतःला आई एम सॉरी मैडम, अगर बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया तो हमें इसे लावारिस करार करके पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा। नहीं नहीं माधुरी, माधुरी नहीं। रुक जाओ भाऊ,
अतुल देशमुख ने भेजा है। थैंक यू सो मच आंटी। आपका नाम? अनुप्रिया। पुलिस वाले अतुल को लेकर आने वाले थे, आए कैसे नहीं अब तक? अनुप्रिया, अनुप्रिया क्या? कल्याणी, तुम्हारी वजह से माधुरी की जान गई है। तुम्हारी वजह से पापा माधुरी से दूर हो गए। बोलो क्यों किया? अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया। हर बीतते हुए पल के साथ इस नाम से मुझे और नफरत होती जा रही थी, क्योंकि इसी औरत ने मेरी माधुरी को मुझसे छीन लिया था। इसी औरत ने मेरे पापा को उसके जाल में फंसाया और देखते ही देखते हमारी हैप्पी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस माधुरी देशमुख की हत्या मिस्टर अतुल देशमुख ने की है। मेरी बच्ची कल्याणी अभी नाबालिग है। 18 के होने में कुछ महीने बाकी हैं अभी। कम से कम बालिग होने तक तुम उसकी जिम्मेदारी उठा लो। अनुप्रिया, मैं कल्याणी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। पर ये अनुप्रिया, हमारे रिश्ते की कसम है तुम्हें, ना मत कहना, प्लीज ना मत कहना। कोई चांस ही नहीं था कि मैं इस अनुप्रिया को मेरे करीब आने देती। मेरी जिंदगी में मेरी माधुरी की जगह भगवान भी नहीं ले सकते, और अनुप्रिया तो वो मॉन्स्टर थी जिसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। अब ना मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, अनुप्रिया से उसकी सारी खुशियां छीनना। तुम्हारे स्कूल के हॉस्टल में ही तुम्हारा रहने का इंतजाम किया है, लेकिन वहां तक तुम्हें सही सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं थोड़ी। तुम्हारे चेहरे से ना मुझे नफरत है। तुम्हारी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी ना मैं अनुप्रिया, दोबारा किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगी। अनुप्रिया ने ना बहुत कोशिश की मुझसे खुद का पीछा छुड़ाने की, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका पीछा कहां छोड़ने वाली थी। और बस उसका पीछा करते करते मैं औरंगाबाद आ गई।
कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे अरे, कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप साहब मुझे ये रास्ते मिली थी, यहाँ का पता पूछ रही थी। माँ आपसे मिलना चाहती है। कल्याणी देशमुख नाम है मेरा। उसके घर में उसका जीना हराम कर दूंगी मैं। कौन है ये लड़की? तुम कैसे जानते हो इसे? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। माधुरी की मौत की वजह बनने से पहले नहीं सोचा था तुमने ये सब? तुम्हारे ये सब ना सोचने की सजा देने के लिए मेरा यहाँ रहना तो बहुत जरूरी है ना? और तुम्हारी असली सजा तो तब शुरू होगी जब मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी असलियत के बारे में बताऊंगी। शादीशुदा नहीं थी अनुप्रिया, इसीलिए शायद पराये मर्दों पे डोरे डालती थी। और यही बात मैं उसके घर वालों को बताने वाली थी। भाव, कल्याणी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। माफ कीजिए। ये कैसी बातें कर रही है माई? आप हमसे माफी मांग के हमारे सर पे पाप चढ़ा रही हैं। अब तक ना आप लोगों के नुकसान के लिए बहुत बुरा लग रहा था मुझे, लेकिन इस औरत के कमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो माफी के लायक ही नहीं है। मैं तुम्हें ये धागे डाई करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम देख तो लो ये काम कैसे होता है। कल सुबह ये धागे लेके आओ साहब के पास जाओगे और अगर उन्होंने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? ना, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सारा काम सीखने, सीरियसली। और सीखूं भी क्यों? मैं तो आओ साहब को मुंह पे बोल चुकी हूँ कि मैं उनके कोई ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने वाली हूँ और ये डाई वाई का काम नहीं करने वाली हूँ। मेरे लिए तुम्हारी नफरत अपनी जगह है, लेकिन अपनी इस नफरत को अपनी आई की आत्मा की अशांति का कारण मत बनने देना। लो, ये इंटरनेट कनेक्शन को क्या हो गया? आगे के मंत्र कैसे पढूं अभी मैं? प्रथमेनया पिण्डः तेन मूर्धा प्रजायते। हमने तेरवी की इजाजत दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बापा के घर में होते हुए तेरवी के मंत्र घर में गूंजे। ओफो, ये मैट्रेस इतने हैवी क्यों होते हैं? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो बड़े ही अरसे के बाद ना मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे सुकून देता था। पता है, मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं मेरी कोई गलतियों की वजह से
माधुरी की आत्मा को शांति नहीं मिली तो? और आओ साहब तो वैसे भी चाहती थी कि मेरी माधुरी का श्राद्ध कंप्लीट ना हो। तभी मल्हार जी ने मेरी मदद की। मल्हार जी आओ साहब की बड़ी बेटी के दामाद थे और पहले वो इंसान जिनमें हिम्मत थी अपने परिवार के खिलाफ जाकर मेरी मदद करने की। और उस वक्त मुझे भी हिम्मत जुटाकर अपनी माधुरी की मौत का बदला लेना था अनुप्रिया से। ये देखो, ये कोई सॉस नहीं है, रैट पॉइजन है, चूहे मारने वाला जहर। ये मेरे खाने में मिलाकर तुम मुझे मारना चाहती थी ना? चलो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बतानी है। चलो मेरे साथ। कल्याणी छोड़ो मुझे। कल्याणी रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें वापस कह रही हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो तुम नहीं मानने वाली, नहीं चलोगी मेरे साथ? कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे घर वालों को यहाँ लेकर आती हूँ। आज तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। रुक जाओ कल्याणी। मैं आज ये साबित करके रहूंगी कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। पहले ही बहुत खून बह चुका है, वरना इनकी जान का खतरा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है अनुप्रिया को खून देना हमारे लिए संभव होता? तो ऐसा करने से हम एक पल के लिए भी कतराते। ठीक है, माना कि आप खून नहीं दे सकती, लेकिन आजोबा आप तो खून दे सकते थे ना? अरे मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? अरे माँ बाप है आप उनके, आखिर खून का रिश्ता है आपका उनके साथ। ये कैसी बातें कर रही हो? अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है, अनुप्रिया हमारी बहू है। अनुप्रिया हमारी बहू है। अनुप्रिया हमारी बहू है। अनुप्रिया। ये सच है कल्याणी। यही सच है कि मैं इस घर की बेटी नहीं, बहू हूं। और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। आओ साहब और अप्पा के बेटे हैं अतुल, और मैं उनकी पत्नी हूं। अपनी सारी जिंदगी एक झूठ के साए में बिताती आई थी मैं। जिस औरत को मैंने अपने हर दर्द की वजह माना, वो औरत खुद अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे दर्द से बीत रही थी जिसकी वजह मैं थी। नजरें नहीं मिला पा रही थी मैं उससे,
एक ही पल में दिल से नफरत खाली हो गई थी और नफरत की जगह रिस्पेक्ट ने ले ली थी। क्या ये शुरुआत थी एक नए रिश्ते की?